बहू और ननद की कहानी, प्यार और तकरार का रिश्ता। गांव के एक छोटे से घर में सविता अपनी नई नवेली बहू आरती के साथ रहने लगी। सविता की ननद यानी आरती की जेठानी रीना भी उसी घर में आती जाती रहती थी। रीना अपने मायके से बहुत लगाव रखती थी और अपनी माँ के पास हर रोज कुछ न कुछ बहाने से आ जाती। शुरुआती दिनों में आरती को रीना बहुत अच्छी लगती थी। दोनों हंसी मजाक करतीं, रसोई में साथ काम करतीं और देर रात तक बातें करतीं। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते में दरार डालने लगीं। रीना को लगता था कि आरती घर में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। माँ की चहेती बेटी होने के कारण वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी जगह ले। दूसरी तरफ आरती भी चाहती थी कि उसे इस घर में पूरा सम्मान मिले। एक दिन जब आरती ने अपनी सास के लिए चाय बनाई तो रीना ने ताना मारते हुए कहा, वाह! अब तो तुम्हें मेरी माँ की पसंद भी मुझसे ज्यादा पता चलने लगी। आरती को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मगर धीरे धीरे यह छोटी छोटी तकरारें बड़ी होती गईं। कभी रीना आरती के हाथ के खाने में कमी निकालती, तो कभी आरती को लगता कि रीना बेवजह उसकी आलोचना कर रही है। एक दिन सविता बीमार पड़ गई। रीना और आरती दोनों उनकी सेवा में जुट गईं। दिन रात देखभाल के दौरान दोनों को एहसास हुआ कि उनकी नोक झोंक के बावजूद वे एक दूसरे की फिक्र भी करती हैं। एक रात जब सविता गहरी नींद में थीं, रीना ने चुपचाप आरती के पास आकर कहा। तुम सच में माँ का बहुत ख्याल रखती हो। शायद मैं ही बेवजह तुम्हें गलत समझती रही। आरती ने मुस्कुराकर कहा, और मैं भी शायद तुम्हारी चिंता को समझ नहीं पाई। तुम्हारा मायके से लगाव स्वाभाविक है। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में पहले जैसी खटास नहीं रही। अब भी कभी कभी नोक झोंक होती, पर उनके बीच एक नई समझदारी और अपनापन भी आ गया था।